अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को सिंपल ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी। ये ट्राउज़र उन लोगों के लिए मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ जिनकी थाइस और हिप थोड़ी सी हैवी होती है। तो उनको ये होता है कि वो खुला ट्राउज़र पहनना पसंद करते हैं। तो वो जो हिप के नाप से हम नाप के बिल्कुल फ़िक्स कैप्री ट्राउज़र कटिंग करते हैं, वो थोड़ा सा तंग हो जाता है। इस वजह से मैं खुली चाक पर फिर वो बुरा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा खुला ट्राउज़र आप लोगों को सिखाऊंगी आज कटिंग करना, जो बहुत आसान है और बहुत जल्दी कटिंग हो जाता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने कपड़े को 4 तय करके रख लिया है। ये देखें खुली साइड से 1 2 3 4, ठीक है व्यूवर्स। ये देखें, ये 4 तह करके मैंने कपड़ों को रख लिया है और खुली साइड इस तरफ है और ये जो है ये बंद साइड है, ठीक है व्यूवर्स। ये देखें, ये बंद साइड है और ये खुली साइड इस तरफ है। तो इस तरह से मैंने 4 तह करने के बाद कपड़े के ऊपर अब मैं इसके ऊपर अपने जिस नाप से मुझे शलवार को कटिंग करना है, ट्राउज़र को कटिंग करना है, वो कपड़ा अब इसके ऊपर मैं बिछाऊँगी। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। ये देखें, आसन वाला हिस्सा हमने इस तरह से, जो खुली साइड है हमारी, उस साइड पर हमने आसन वाला हिस्सा रखा है और यहाँ से हम तकरीबन 2 इंच तक 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए, ठीक है व्यूवर्स। 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस तरह से अपने ट्राउज़र को यहाँ पर बिछा लेंगे, ठीक है व्यूवर्स। और बिछाने के बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग सिंपल है, हम यहाँ से हिप का कोई भी आप साइज़ नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे पाँचों की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसकी मार्किंग किस तरह से करूँगी। सबसे पहले ये जो आसन है, इस कपड़े का अर्ज कम है व्यूअर्स, तो इसमें मुझे थोड़ा सा आसन में जॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे रखूँगी और इस तरह से रखने के बाद मैं सिंपल इसे यहाँ से लूँगी इस तरह से, और इसे आधे इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरह से ये पूरी मार्किंग में इस तरह से मैं करती जाऊंगी। और करते करते मैं इस तरह से जितना मुझे अपनी शलवार का पहुंचा चाहिए उसके हिसाब से मैं पहले साइज़ लूँगी। तो देखें, ये देखें व्यूवर्स, मेरी ये जो शलवार जो है, ये इसका पहुंचा 6 इंच है, लेकिन मुझे जो नीचे आज जो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, मुझे उस ट्राउज़र का जो बॉटम है वो मुझे 8 इंच का चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले 8 इंच पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि सिलाई करने के बाद वो 7 इंच हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसी तरीके से मैं इस तरह से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से इस कटिंग के इसी निशान को मैं ऊपर लेकर आती जाऊँगी आसन तक, ठीक है व्यूवर्स। इस तरह से मैं आसन तक लेके आती जाऊंगी और आसन के पास लाने के बाद मैं इसे आधे इंच पर ही स्टॉप कर दूंगी इस तरह से, ठीक है व्यूवर्स। इस तरह से इसे, और यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई करूँगी इस तरह से, देखिए व्यूवर्स। तो ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से मैंने इसकी गोलाई करी है, ठीक है। ट्राउज़र के पास से मैंने तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ के इस तरह से मैंने इसको गोल करा है, ठीक है। इस तरह से गोलाई करने के बाद आधे इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैं इस तरीके से इस पर निशान लगाते हुए मैं पूरा इस तरह से इसके ट्राउज़र तक मैं लेकर गई हूँ, ठीक है व्यूवर्स। अब बारी आती है इसके नीचे की फोल्डिंग की। अगर आप कोई सिंपल बॉर्डर वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो आप इसमें भी आधे इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। और अगर आपने कोई क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से मार्जिन रखें, या अगर आपने इस तरह से सिंपल फोल्ड करके सिलाई लगाना है तो आप 2 से 2.5 इंच पर यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मार्किंग कर लें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ फोल्डिंग के लिए तकरीबन 3 से 4 इंच लूँगी, क्योंकि मुझे इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैं पूरा ये जो अर्ज नीचे तक आ रहा है ये सारा लेंथ में उतार लूँगी, ठीक है व्यूवर्स। तो चलें अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसकी कटिंग के लिए हम कटिंग इसकी यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है व्यूवर्स। हम इसके ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर हिप जो है हमें खुली चाहिए, तो वहाँ से हमारी कोई कटिंग नहीं होगी। हम यहाँ इसके आसन के पास से इस तरह से जो हमने मार्किंग करी थी, इसे इस तरह से गोलाई करेंगे और गोलाई करने के बाद इसे इसके मार्किंग के साथ ही इस तरह से ले आएंगे, ठीक है व्यूवर्स। इस तरह से लाने के बाद इसे इसकी लेंथ तक पूरी नीचे तक हम इसे इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से उतारने के बाद हमने जितना नीचे का कट फोल्डिंग करनी है, इसके हिसाब से मुझे 4 इंच पर फोल्डिंग करनी है, तो मैं 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इस पर इस तरह से कट लगा लूँगी, ताकि मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह से फोल्डिंग करनी है। एक छोटा सा कट हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद इस तरह से
इनके पोंछों को मैं अलहदा कर लेती हूँ। मुझे नीचे की साइड जो है हमारी जॉइंट है, इसको मैं इस तरह से कटिंग करके अलहदा कर लूँगी। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी आसान सी ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग हुई है। यहाँ से हमारी दोनों हिप के साइज़ इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से हिप के साइज़ हमारे वहाँ से सिलाई हो जाएगी और उसके बाद से सिंपल हम यहाँ से अपना बॉटम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको डिज़ाइन वगैरह भी डालना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप इसके पोंछों पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।